नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 53 है और जीएस 5 से एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही एवं सेवा वितरण में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 200 वर्ड में अप्रोच करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर एंड इवेल्युएट इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस डिलीवरी इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये है सिटीजन चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन। आप सभी परिचित होंगे कि जो जीएस सेकंड है वहां पर जो गवर्नेंस का जो पार्ट है वहां पर जो है ये टॉपिक मेंशन है। और इवन आप देखेंगे तो जीएस जो 4 है एथिक्स का पेपर, ठीक है, जीएस 4 है वहां पर भी आपको सिटीजन चार्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड आप देखेंगे तो जीएस जो 5 है यूपी स्पेशल का, उसमें भी आपका सिटीजन चार्टर गवर्नेंस में मेंशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है 3 जीएस के पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सिटीजन चार्टर से। और इसके साथ ही आज हम लोग जो है इस पूरे टॉपिक को, जो सिटीजन चार्टर है, उस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि इस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली खत्म करेंगे हम लोग आज इस सेशन में। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन है ही। देखिए पीवाईक्यू पूछा गया है, जो कि आप देखें 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जीएस सेकंड में, यूपी पीसीएस में जीएस सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2021 में दोबारा आप देखें तो जीएस सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में। और आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये भी जो है आप देखें तो 2023 में पूछा गया। और आप देखें तो ये जीएस 5 में पूछा गया यूपी स्पेशल में। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो जो पीवाईक्यूज हैं, तीनों पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में। और आज का ये जो क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को आज हम लोग अप्रोच करेंगे, इनके आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, और ये ओवरऑल जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। यानी कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न बनाए जाते हैं मुख्य परीक्षा में तो आप करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। आंसर राइटिंग सेशन को शुरू करने से पहले से हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब हम लोग जो है इंट्रो से शुरू करते हैं सेशन। तो इंट्रो आप क्या मेंशन कर सकते हैं, तो सिंपल वे में आप इसको डिफाइन कर दें कि सिटीजन चार्टर जो है क्या है। ठीक है, तो इंट्रो में आप जो है आप ऐसा इंट्रो हेडिंग नहीं डालेंगे, बस ये आपकी एक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूं। आप मेंशन करें कि सिटीजन चार्टर नागरिकों के अधिकारों के कॉन्टेक्स्ट में एक ऐसा घोषणा पत्र है जो किसी संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती हैं, सेवाओं के मानकों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं के समूह को संदर्भित करती है। आपने सिंपल वे में डिफाइन कर दिया कि सिटीजन चार्टर जो है होता क्या है। ठीक है, तो एक घोषणा पत्र होता है नागरिकों के अधिकार के संबंध में। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उनके संबंध में एक स्टैंडर्ड होते हैं, एक जो सर्विसेज के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके रिगार्डिंग आप देखेंगे जो उनके कमिटमेंट्स होते हैं उस सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उन्हीं का एक ग्रुप होता है प्रतिबद्धताओं का, यानी कि ग्रुप ऑफ कमिटमेंट। तो इस तरीके से आप जो है एक ब्रीफ मैनर में आपने इंट्रो शुरू किया। आप जो है जो सिटीजन चार्टर के सिद्धांत हैं, ठीक है, आप जो है इंट्रो लिखने के बाद उसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे और लिख सकते हैं कि सिटीजन चार्टर के सिद्धांत। ठीक है, इस तरीके से आपने मेंशन किया। अब जो है आप जो है इस जो मूल सिद्धांत है उनको लिखें। जवाबदेही आप मेंशन करें, चयन आप मेंशन करें कि जो मूल्य है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, यानी कि सर्विसेज के स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, पारदर्शिता। कहने का ये आशय ये है कि ये जो सिटीजन चार्टर है उसके ये सिद्धांत हैं और इन्हीं सिद्धांतों पर ये कार्य करता है। तो इस तरीके से आपने जो है मेंशन किया कि सिटीजन चार्टर के सिद्धांत क्या है। ठीक है, अब हम लोग फर्दर एक हेडिंग डालते हैं। और ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है आप देखें, प्रशासनिक जवाबदेही एवं सेवा वितरण में इसकी भूमिका को हमें बताना है और मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, सिटीजन चार्टर विशेषता। ठीक है, अब जो है इसको अब हम लोग एक एक चीज़ें जो है मेंशन करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे कि ये संगठन का परिचय देता है। पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं
उनका आप देखेंगे तो ये जो है परिचय देता है। और परिचय में क्या क्या देता है, तो संगठन के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं का जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसके बारे में। एंड आप देखें तो जो यूटिलिटी है, उसकी उपयोगिता जो है, उसके भी बारे में कहीं ना कहीं ये हमें एक परिचय देता है। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करें सेवा वितरण, सर्विसेज जो है डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या इसमें देखने को मिलता है हमें, तो उसको मेंशन करें आप कि देखें तो जो सर्विसेज की क्वालिटीज़ है और स्टैंडर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो प्रतिबद्धताएं होती हैं इसमें सर्विसेज के रिगार्डिंग, उसमें आप देखेंगे तो सेवा की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सेवा की गुणवत्ता, और जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक, और आप देखें तो सेवा प्रदान करने की समय सीमा, ठीक है, इन सब का देखें आप तो है स्पष्ट उल्लेख होता है इसमें। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेवा के जो जो सर्विसेज की क्वालिटीज़ होती हैं एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड आप देखेंगे तो जो ड्यूरेशन उसका आप देखेंगे तो साफ आप उसको आप देख सकते हैं कि उसमें मेंशन होता है। और एक चीज़ और मेंशन होता है, आप इसमें थर्ड पॉइंट में मेंशन करेंगे कि सेवा की वहनीयता, यानी कि सेवा की मूल्य क्या होंगे और इसकी वहनीयता क्या होगी, ठीक है, तो वो भी मेंशन होता है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में आप मेंशन कर लें जो नागरिक अधिकार हैं, जो सिटीजन्स राइट्स हैं, वो भी मेंशन होता है इसमें कि आखिर क्या क्या नागरिक के अधिकार होंगे। हम लोग बेसिक फीचर्स अभी लिख रहे हैं कि जो सिटीजन चार्टर्स हैं उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चार्टर में आप देखेंगे, चार्टर में सेवाओं के संबंध में नागरिकों के अधिकारों के का स्पष्ट उल्लेख होता है, ठीक है। जो भी सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उनका आप देखेंगे तो जो है वहाँ पर जो है मेंशन होता है। और फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी, एंड आप देखेंगे तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वो भी चीज़ें मेंशन होती है कि आखिर जो है किस तरीके से चीज़ों में पारदर्शिता बरती जाएगी। और देखें आप तो जो चार्टर है उसमें आपको जो है उत्तरदायित्व, एंड आप देखेंगे उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। आप जो है लास्ट वन मेंशन करें आप शिकायत निवारण, इट मीन्स दैट कि जो जो ग्रीवांस रेजिस्ट्रल मैकेनिज्म है उसका भी कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलेगा आपको सिटीजन चार्टर में। तो आप मेंशन कर सकते हैं चार्टर में सेवाओं के संबंध में आप देखें तो शिकायत हेतु स्पष्ट शिकायत निवारण, ठीक है, प्रक्रिया का उल्लेख, यानी कि जो भी ग्रीवांस रेजिस्ट्रल जो मैकेनिज्म है उसका आप देखेंगे तो स्पष्ट जो है आपको मेंशन मिलेगा वहाँ पे कि आपको किस तरीके से जो है चीज़ों को जो है आगे बढ़ाना है और किस तरीके से सर्विसेज के अगेंस्ट जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन करना है। और इससे कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे वो सर्विसेज में इम्प्रूव भी कर सकता है अपने सर्विसेज को, ठीक है, जो भी रिफॉर्म्स करने हैं उसको का उल्लेख, ठीक है। आप कम्युनिकेशन में पढ़ते होंगे कि जो है जो फीडबैक है वो कम्युनिकेशन का एक अभिन्न जो हिस्सा है और बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से एक सर्विसेज में आप देखेंगे तो आप बिना फीडबैक के जो सर्विसेज है उनकी जो प्रक्रिया है, जो चक्र है, उसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। यानी कि कस्टमर का जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये तो हम लोगों ने एक बेसिक फीचर्स लिखा, आप इसको और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बताया कि मान लें क्वेश्चन कई तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। हम लोगों ने आज केवल मात्र एक क्वेश्चन हम लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन आज लेके चल रहे हैं जो PYQs में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन है वो PYQ के हैं और एक क्वेश्चन जो है जो आज सेशन में कराया जा रहा है वो है, ठीक है। तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं, तो उन चारों क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इन ये जो कंटेंट है उससे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं और फर्दर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आयोग में उसको भी आप आंसर करने की स्थिति में होंगे। अब आप एक हेडिंग डाल लें प्रशासनिक जवाबदेही, जवाबदेही एवं सेवा वितरण में भूमिका। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन में जो तीनों PYQs हैं उसको कैसे आप इस कंटेंट से फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हेडिंग डाला, अब एक एक पॉइंट आप मेंशन करें
आप देखें तो जो संगठन है उसमें जो सेवा प्रदायगी है, यानी सर्विस जो डिलीवरी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संबंध में उत्तरदायित्व का बोध होता है। ठीक है, तो आप मेंशन करें संगठन सेवा प्रदायगी के संबंध में उत्तरदायित्व का बोध होता है। नेक्स्ट आप मेंशन करें संगठन में जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ साथ आप देखेंगे तो कार्यकुशलता को भी बढ़ावा मिलता है। तो आप मेंशन कर सकते हैं संगठन में जवाबदेही एंड आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, एज वेल एज आप देखें तो साथ ही साथ आप देखें तो कार्यकुशलता। ठीक है, कार्यकुशलता को भी बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, आप देखें तो जो शिकायत निवारण जो प्रणाली है और फीडबैक है, उससे आप देखेंगे तो हमने पहले ही चर्चा किया कि जो सर्विसेज की क्वालिटीज़ है उनमें रिफॉर्म होता है, इम्प्रूव होता है सर्विसेज की क्वालिटीज़। एंड उससे देखेंगे आप तो जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें जन भागीदारी यानी कि जो सिटीजन्स हैं, जन भागीदारी है उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आप मेंशन कर सकते हैं शिकायत निवारण और फीडबैक के रूप में सेवा गुणवत्ता सुधार के क्रम में जन भागीदारी में वृद्धि, यानी कि जो पूरा प्रोसीजर है उसमें आप देखें तो जो लोगों की भागीदारी है, ठीक है, संगठन में बढ़ती है और शासन में भी देखेंगे इसके माध्यम से लोगों की भागीदारी बढ़ती है। और भागीदारी से देखेंगे आप तो जो अकाउंटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो इंश्योर होता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट मेंशन करें जो चार्टर है उसमें नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख होता है, तो जन भागीदारी बढ़ेगी। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अधिकारों के स्पष्ट उल्लेख, जन भागीदारी देखेंगे बढ़ेगा। जन भागीदारी बढ़ेगा तो लोग जो है सशक्त होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो क्वेश्चन का जो डिमांड था प्रशासनिक जवाबदेही एवं सेवा वितरण में भूमिका, तो हम लोग एक सकारात्मक भूमिका को हम लोगों ने मेंशन किया। अब देखें तो मूल्यांकन करना था, आप लोगों ने यदि ध्यान दिया होगा कीटन पे, तो मूल्यांकन करना था, तो हम इसके कुछ लिमिटेशंस भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डाल लें सीमाएं, कि आखिर सिटीजन चार्टर की सीमाएं क्या है लिमिटेशन इसके। ठीक है, तो आप फर्दर एक एक चीज़ें मेंशन करें, आप इस तरीके से चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट आप मेंशन कर लें। जैसे कि आप देखें फर्स्ट पॉइंट में आप मेंशन करें सिटीजन चार्टर, आप देखें तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के जो कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, वो हैं। तो आप फर्स्ट मेंशन करें सिटीजन चार्टर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लें सीमाएं। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करें कि जो नियमित अद्यतन है, जो रेगुलर अपडेट है, जो कि सिटीजन चार्टर को डिमांड के साथ जो है रिफॉर्म करना चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप देखें तो कमी दिखने को मिलता है और नियमित जो अपडेट है उसको नहीं किया जाता है। जैसे कि आप देखें तो प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिल सकती है इसमें। नियमित अद्यतन का अभाव, यानी कि नियमित अपडेट नहीं किया जाता है जो सिटीजन चार्टर से। ठीक है, जो अधिकार पत्र है उसको नियमित अपडेट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। डिजिटल विभाजन एक बड़ा ही कंसर्न का सब्जेक्ट है। ठीक है, डिजिटल विभाजन के प्रभाव में आप देखें तो सिटीजन चार्टर में जो भी प्रतिबद्धताएं मेंशन होती है, ठीक है, आप इस जान रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के युग में मैक्सिमम चीज़ें जो है डिजिटल हो चुकी हैं और सिटीजन चार्टर के संबंध में आप देखें तो जो शिकायत निवारण है वो भी तंत्र आप देखें तो अधिकतम जो है ऑनलाइन ही है।
तो यदि डिजिटल विभाजन होगा तो वो जो संगठन है उसकी जवाबदेहिता सुनिश्चित किया जाना एक चुनौती होगा। तो इस तरीके से देखें आप। और नेक्स्ट मेंशन करें आप कि जो शिकायत निवारण है वो प्रणाली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कमजोर देखने को मिलेगी। निवारण जो ग्रीवांस रेड्रेसल्स मैकेनिज्म है कहीं ना कहीं आपको वीक देखने को मिलेगा, प्रणाली कमजोर। आप नेक्स्ट मेंशन करें अवास्तविक सेवा मानक, यानी कि जो वादे किए गए हैं और जो सेवा दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, अवास्तविक सेवा मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स के जो आप कमिटमेंट कर रहे हो उस स्टैंडर्ड के सर्विसेज आप डिलीवर नहीं कर रहे हो लोगों को। एक रूपता का अभाव एक बड़ा ही कंसर्न का सब्जेक्ट है ये, कि एक रूपता नहीं है। अब कहेंगे सर ये क्या है? तो एकरूपता का अभाव का आशय ये है कि देखें आप, तो एक यूनिफॉर्म जो फ्रेमवर्क होता है वो नहीं है इसमें। किसी राज्य किसी संगठन का अलग है, और आप देखें तो ऐसी विभिन्नताएं लोगों को कहीं ना कहीं आप देखें तो संगठन से जोड़ने में एक चुनौती उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो एकरूपता का अभाव भी कहीं ना कहीं आप देखें तो संगठन की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने में एक चुनौती होता है। ठीक है, आप जन भागीदारी देखें तो इससे जो है कहीं ना कहीं जन भागीदारी का अभाव क्यों ऐसा है? तो देखें आप, जब ये चार्टर बनाए जाते हैं, चार्टर बनाने के क्रम में लोगों से व्यापक रूप से परामर्श नहीं किए जाते हैं। आप सर्विस जिन्हें दे रहे हैं, जो जिसे देने जा रहे हैं, उससे आप जो है परामर्श किए बिना यदि कोई चीज़ें मेंशन करेंगे तो नो डाउट जो है चीज़ ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगी, पर्याप्त परामर्श नहीं। आप एक मेंशन कर सकते हैं कि भाषा भी कहीं ना कहीं, भाषा संबंधी चुनौती क्या है कि आप देखिए तो क्षेत्रीय जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा में आप देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी इश्यूज है। अब देखें कि आगे की राह आप लिखें कि फर्दर क्या किया जाना चाहिए इसमें, और मेंशन कर लें आप आगे की राह, वे फॉरवर्ड। आगे की राह में आप मेंशन करें सिटीजन चार्टर को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर, ठीक है, यानी कि लीगल रूप से इसे बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, कानूनी आधार प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप मेंशन करें कि सिटीजन चार्टर के निर्माण के क्रम में जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसमें आप देखें तो परामर्श जो है किया जाना चाहिए जो नागरिक हैं जिसके लिए आप सर्विसेज देने जा रहे हैं। आप इस तरीके से एग्ज़ाम में एरो नहीं शो करेंगे, यानी कि मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मैंने ऊपर का एरो शो किया, तो आप इस तरीके से नहीं, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हम जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो शिकायत निवारण तंत्र है उसको प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको प्रभावी बनाया जाना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं शिकायत निवारण। ठीक है, जो ग्रीवांस रिड्रेसल्स मैकेनिज्म है उसको आप जो है प्रभावी बनाएं या मजबूत बनाएं। और आप देखें तो सरल और स्थानीय भाषा, ये लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, लोकल भाषा में आप देखें तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आप नेक्स्ट मेंशन करें प्रभावी निगरानी किया जाना चाहिए इसका, क्योंकि प्रभावी निगरानी इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप दावे तो कुछ और कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस स्टैंडर्ड से सेवा आपको मिलेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखें तो उसमें जो है विसंगति देखने को मिलती है, और आप दावे कुछ और करते हैं और वास्तविक स्थिति कुछ और ही होती है। तो आप जो है उसका जो प्रभावी निगरानी है उसको सुनिश्चित करें, और आप सोशल ऑडिट को बढ़ावा दें। ठीक है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया, साथ ही हम लोगों ने जो 3 जो PYQs हैं उनको भी कंप्लीट किया इस पूरे कंटेंट के माध्यम से। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वो तीनों क्वेश्चन भी इससे टैकल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक कंक्लूजन पर बढ़ते हैं और इसे कंक्लूड करते हैं। तो आप लिख सकते हैं उपर्युक्त आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई साथी पोर्टल के माध्यम से नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ
सुशासन के अन्य घटकों को प्रभावी बनाने हेतु स्मार्ट गवर्नेंस। अब देखिए की टर्म को अंडरलाइन करें इस तरफ आगे बढ़ रही है। आपने मेंशन किया कि उपर्युक्त आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई साथी पोर्टल के माध्यम से नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ सुशासन के अन्य घटकों को प्रभावी बनाने हेतु स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंक्लूड किया। आज के इस सेशन को आप देखें तो हम लोगों ने बात किया कि हम कैसे इस 3 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक जो चार्टर उस पर टिप्पणी लिखने को आया था। तो आप सारे जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने अभी मेंशन किए हैं उसको आप छोटे फॉर्म में टू द पॉइंट चीज़ों को लिखें। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन था आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हम नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है, आप नागरिक अधिकार पत्र की विशेषता बता दें जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया, और नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका क्या है आप उसके महत्व बता दें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यदि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो क्वेश्चन था भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं बन सके हैं, तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है इन्हें प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। देखें आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें, भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके हैं। ठीक है, आप बताएं कि क्यों नहीं प्रभावी बन सके हैं। तो ये जो हम लोगों ने कमियां दिखाया था जो मेंशन किया था उसको आप देखें, फिर इसे प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए जो हम लोगों ने आगे की राह मेंशन की थी उसी को आपको केवल एक्सप्लेन कर देना। तो यही बस करना है आपको। ठीक है, बाद में आप उसको कंक्लूड करते हुए कुछ वे फॉरवर्ड के रूप में कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, और ये जो हम लोगों ने फिगर बनाया है सिटीजन चार्टर के सिद्धांत, ये आप किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन सिटीजन चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है वहाँ पर ये ड्रा करेंगे तो उसका नो डाउट जो है इम्पैक्ट होगा आपके नंबर में। तो आज का इस सेशन कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम लोग GS 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।